9/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देदारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देदारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग सावधानी देते हैं? उत्तर, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरी बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विक्रम नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, या अगर बाप को भूलेंगे तो माया तुम्हारी खुशी गायब कर देगी। फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, बेकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा, बच्चे सामने बैठे हैं। बच्चों ने अर्थ समझा, बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सन्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। अब हम कहाँ बैठे? सन्मुख। दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी गुरु गुसाई आदि को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती हैं। मित्र संबंधी गुरु गोसाई को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सन्मुख बैठे हुए तो नहीं भूलते होंगे, सन्मुख जो मिलन मना रहे हैं वो तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी से बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? स्वयं भगवान आकर के हमें वर्षा दे रहे हैं। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, पहले भी हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं। पहले भी हम मालिक थे स्वर्ग के, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं। किस तन में प्रवेश करते? ब्रह्मा बाबा के तन में। वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सद्गति दाता। मनुष्यों की ही सद्गति करेंगे, मनुष्यों की ही सद्गति करेंगे। मनुष्यों की दुर्गति तो सबकी दुर्गति, पशु पक्षियों की भी दुर्गति, क्योंकि प्रकृति को तमो प्रदान तो मनुष्यों ने ही किया है ना। जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है। बाबा जानते घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो। बाबा जानते हैं कि जैसे ही तुम घर जाते हो तो भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े।
कहते हैं सिकीलते बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। सिकीलते माना बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है। तुम कहेंगे हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पूरी तरह से पतित बन जाती है। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। बाबा ने कहा ये बचपन की बातें भूलो मत। कौन सा बचपन? ईश्वरी बचपन। ये ईश्वरी बचपन कितना सुंदर होता है, इसको याद रखो। कैसे भगवान ने हमें अपनी गोदी का बच्चा बनाया। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नरक में है, तुम अब संगम पर हो। कितनी सहज बात है, बुढ़ियाँ भी धारण कर सकती हैं। बाबा ने कहा उस पढ़ाई को तो सिर्फ बच्चा ही पढ़ सकते हैं और बूढ़े इस पढ़ाई को नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ तो बूढ़े भी इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। ये भूलना नहीं है, परंतु बहुत सहज है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती है। बाबा ने कहा सारा दिन भूले रहते, वह खुशी नहीं रहती है। फिर कहते बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते और क्या चाहिए। बाप को भूलने के कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। ये कोई गुरु आदि नहीं है, ये सत बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, ये भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो। तो बाप समझाते बच्चे कोई विक्रम नहीं करो। नए आएंगे तो कहेंगे अच्छा आज प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं है। नए आएंगे तो उनसे कहेंगे आज तुम प्रतिज्ञा करो मुझे भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार बुलाएगी, कोई ना कोई रूप में आएगी और तुमको बुलाएगी। इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते ये बचपन माया बार बार भुला देती है। तुम जानते ये बचपन की बातें माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिलाए। बाबा सभी दुखों से लिबरेट करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता है। सभी मनुष्यों का वह लिबरेटर है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म भोग आए हो। 84 लाख की तो किसी को याद भी रह ना सके। लाखों जन्मों की बात ही नहीं, ये तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले क्या था? हेवन था। क्राइस्ट ने भी आकर के क्या कहा? मुझसे 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। फिर हेल कैसे बना ये कोई भी नहीं जानते। जब स्वर्ग था तो फिर नरक कैसे बना? बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें शास्त्रवाद की कोई बात नहीं। अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। बाबा कह रही है ज्ञान समझ में नहीं आता है, संशय पड़ता है कि पता नहीं सच है कि झूठ है, तो बाबा ने कहा भाग जाओ। कोई ज़बरदस्ती पकड़ के तो तुमको बैठा
नहीं है। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको बच्चा बनाता हूँ, फिर इन द्वारा और बच्चे एडॉप्ट करते हैं, उनको शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक के हो। पहले तो तुम सारे विश्व के मालिक थे, वो भी क्या बादशाहत थी। गगन धरती हमारे थे, हवाई चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। आज तो नरक के भी मालिक नहीं। कलयुग में 4 बेटा होंगे, चारों बेटों की अलग मत होगी। एक माँ बाप के अनुसार वो 4 बेटे भी नहीं चल पाते, तो विश्व की तो बात ही छोड़ो। तो अभी नरक के हो। तुम देखते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के वर्षे के हकदार हैं। पावन जरूर बनना है, पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। पावन बनने बगैर आत्मा उड़ नहीं सकती। कितनी भी कोशिश करे, बिना पवित्रता के आत्मा उड़ नहीं सकती। पवित्रता वो शक्ति है जिसके द्वारा सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। ये तो गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना निर्वाण धाम में गया, बस ज्योति ज्योति समाया, जाता एक भी नहीं है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ ही होना है। परम धाम जब खाली हो जाएगा तब सब वापस जाएंगे। जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती हैं, जब वहाँ से आना पूरा हो जाता तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहाँ से भी सब आ जाते हैं। ये सब बातें बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते। इतनी अच्छी तरह से समझाते फिर भी तुम भूल जाते हो। कितने भूले तो फारकती दे दी, भूले तभी तो फारकती दे के भाग गए। 4 से भाई बहन थे, उनमें से कितने रह गए शुरुआत में। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। बाप चेतावनी देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। बाप तुमको चेतावनी देते, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। कोई भी गुरु गुसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल ना सके। तुम बच्चों को बाबा अभी अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, ऐसे अच्छे कर्म और कोई सिखला ना सके। तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी ऊंच सर्विस ही जाकर करेंगे। तुम इतने श्रेष्ठ बन रहे, बाबा ने कहा शरीर अभी भी छूट जाए तो भी ऊंच जा कर के सर्विस करेंगे, क्योंकि सर्विस करते करते शरीर छोड़ा है। अंतमति सो सदगति तो होनी है। एक कदम भी बाबा के कार्य में रखा और अभी शरीर छूट गया तो वो पुण्य की पूंजी साथ चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा भी कहते यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से झट भूल जाता है। ऐसे भी ये फिर आपस में झरमुई झरमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को बाहरात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी गिलानी आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो ही नहीं। पर किसी किसी को तो उल्टी सुल्टी बातों में ही बहुत इंटरेस्ट आता है। जब तक उल्टी सुल्टी बातें सुनने को नहीं मिलेगी तब तक खाना हजम नहीं होगा। तो बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी बातें सुनोगे तो तुम श्री बाबा को याद कर नहीं सकते। बाबा ने कहा बाप को कहते हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर।
सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा। सब गोरे होंगे, फिर इस्लामी लोग निकलते हैं। सतयुग के बाद त्रेता, और सतयुग त्रेता में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा। द्वापर युग आता तो सबसे पहले कौन निकलते हैं? इस्लामी। फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्म वालों की शक्ल अलग अलग है। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। याद रखना, तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुस्तर है। सिवाय ज्ञान के कोई बारात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही ये है, बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही ये है, बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था, तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? ये बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत हो। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा। जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। से बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बेहश्त स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने हो, ऐसे बाप को भूलो नहीं। से बाबा कहते हैं ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है, तो बाबा कहते इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, बल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी बाबा कहेंगे तुम्हारी माया बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। बाबा कहते फालतू बातें कभी मत करना। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी वासना आती है जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं। हिसाब किताब चुकतू होता तब वापस जाते हैं। यह सारा साक्षात्कार होता रहेगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं है। बाबा ने कहा संग दोष में आकर ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं है। आपस में कभी भी कोई बारात व्यर्थ उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। क्या हंसा मोती चुंगे, क्या लंगन मर जाए। हंस चुंगेगा तो मोती, नहीं तो भूखा मर जाएगा। कंकड़ पत्थर तो कभी चुंग नहीं सकता। करो तो ज्ञान की बातें, नहीं तो व्यर्थ बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज्ञान की ही बातें करनी है। नंबर 2, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर ऊंच पद का अधिकार लेना है। बाप की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। से बाबा की याद से विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्पष्टीकरण है, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्वयं का दर्शन कर लेते उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो
जाता है। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। उन्हें पता है ये कोई नई बात नहीं है। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है, समय भी कल्याणकारी है। जो स्वयं को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते हुए सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा ने कहा स्लोगन में, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान योग धारणा, जितना इन तीनों बातों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। पढ़ाई के कितने सब्जेक्ट? 4। सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथा सेवा। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। उसको ही देवता ही सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब ब्राह्मण हुए ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे। उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्यों द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? और फॉलो करने से मिलेगा ही क्या, क्योंकि बनाई मनुष्यों ने। मनुष्य मत से किसी की सदगति हो तो नहीं सकती। इस ईश्वरी सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के ज़माने से निकल कहाँ आ गए? सुख के ज़माने में आ गए। कहाँ ये आ गए हम फरिश्तों के जहान में। उजली उजली रोशनी निराले आसमान में। तो कहाँ पहुँच जाते हैं? सुख की दुनिया में। हमेशा रहते ही सुख की दुनिया में। तन मेरा अब यहाँ पर है लेकिन मन परम धाम में है। वो दुख का ज़माना अब लौट गया। पहले सुख के ज़माने में थे, वो ज़माना पूरा हुआ तो दुख के ज़माने में आए। अब फिर से उस सुख की दुनिया में आ गए जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब ये गम का ज़माना सदा के लिए जा रहा है। जो बीत गया है कल, वो कल फिर ना आएगा। तो बाबा ने कहा दुख का ज़माना अब लौट चला। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। भले इसमें मायावी विघ्न भी बहुत पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को ये पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना है कहाँ जरूर विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरी ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। ये यथार्थ मार्ग हमें अभी मिला है। पहले तो इस मार्ग का हमें भी पता नहीं था। ये यथार्थ मार्ग अब हमको मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। गोद में चले जा, भले साहूकार की गोद में किसी बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन अपना पद बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरी जीवन बनाना, बस यही है सच्चा सुख जो प्रभु के रंग में रंग जाता है। ऐसे प्यार का मधुर रस पीते सब रस लगते फीके। भगवान के प्यार का रस जो पी लेता उसे कोई रस अच्छा नहीं लगता, और उसके लिए दुख का ज़माना ख़त्म हो जाता है। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है परमात्मा भी अनादि है। ये सारी दुनिया अवश्य मानती है।
उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। परमात्मा को कौन पैदा करेगा? नहीं, वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी हैं, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन वास्तव में आत्मा परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है? अंश नहीं, वंश है। वो भी परमात्मा हो गया। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब ये तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परमात्मा पिता और हम आत्मा उनके बच्चे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं। बल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देंगे ना। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते, क्योंकि आत्माओं ने ये सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है। परमात्मा स्वयं सुख शांति का सागर है। उसके पास फुल नॉलेज है। परमात्मा के पास फुल नॉलेज है। वो खुद ही दाता है, नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी, तो दाता विदाता को क्या दे सकेंगे? वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते तो ज़रूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा ना होता तो देने वाला कौन होता? सब एक जैसे हो जाते। तो जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले, तभी तो मांगते रहते हैं। तो दोनों का पाठ अलग अलग ठहरा। आत्मा का पाठ अलग, परमात्मा का पाठ अलग, दोनों का पाठ अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का बल रूप एक है, परंतु परमात्मा को क्या कहते हैं? नॉलेजफुल कहते हैं। उन्हें रचने का पाठ मिला हुआ है। परमात्मा को नई सृष्टि की सुंदर स्थापना करने का पाठ ड्रामा के अनुसार मिला हुआ है। तो आत्माएं उनकी क्रिएशन है। सारी आत्माएं उनकी क्रिएशन है। ये रहे ईश्वरी महावाक्य। हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, देखेंगे स्वयं को चमकती हुई ज्योति के रूप में। अति सूक्ष्म आत्मा, स्टार मिसल, दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है। मुझ आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव हैं, जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर आकर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा अपने घर और अपने पिता को भूल गई। कलयुग के अंत में संगम पर प्यारे पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा हमको सत्य पहचान दी। अब मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए, उनसे मिलन मनाने के लिए
इन देह रूपी वस्त्रों को छोड़कर चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर, नीले आसमान से भी आगे, चंद्रमा से ऊपर, सूरज से भी ऊपर, तारागढ़ से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सूरज चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं है। वही मेरा पिता परमात्मा शिव, ज्योति बिंदु शिव, चारों तरफ प्रकाश का लाइट बिखेरे हुए मेरे सामने है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। बाबा सर्व शक्तियों का सागर मेरे सामने है। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में जैसे जैसे समाती जा रही हैं, वैसे ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मुझ आत्मा की खोई हुई शक्ति वापस आ रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे प्रफुल्लित होती चली जा रही हूँ। मेरा कोना कोना खुशी से भरपूर होता जा रहा है। मुझ आत्मा की दुख अशांति पूरी तरह से समाप्त हो रही है और मैं सुख शांति से भरपूर हो रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर चली आ रही हूँ। परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में आ जाती हूँ। देख रही हूँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाप को। उनसे दृष्टि लेकर अब वापस आ रही हूँ। तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे अब मैं देख रही हूँ सृष्टि ग्लोब को। मुझ आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। देखें, मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मैं सबको बांटती जा रही हूँ। जितना जितना मैं दे रही हूँ, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। सृष्टि ग्लोब को मुझ आत्मा ने संपूर्ण रीति से ढक लिया है। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि पर। आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरा प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मेरी शक्तियाँ दूर दूर तक फैल रही हैं। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ के वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।